संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सुनना है सुन लो, असली बात, सच्ची बात। पति पत्नी दोनों सेवा चाहते थे करवाना अपने पुत्र वधू से और पुत्र से। वो सयानी थी श्रीमती जी, कहती ऐसे करो, अगर खाली खोखे दिखेगा नहीं हमारी कोई सेवा नहीं करेगा। कहता फिर सिक्के ले आओ, 2-3 चांदी के ले आओ और बाकी सारे सिक्के वैसे भर लो। एक पूरी की पूरी जो मटका था, छोटा सा मटका होता है, भर लो, हिलाओ रात के 12 बजे। मैं कहूंगी 2, 20, 100, 200 संभाल के और फिर सो जाओ। और बहुरानी देखेगी, बेटा भी देखेगा। अब संभाल रहे दोनों पति पत्नी, 100 हो गए सिक्के, 200 हो गए। ये तो अंग्रेजों के समय के चांदी के सिक्के हैं, ये भारतवर्ष के समय के हैं। वो दोनों सुन के पति पत्नी, देखो तो चांदी के सिक्कों का मटका। हाँ, फिर सेवा कर ले पिताजी की। 3 भाई हैं हम तो, फिर वो हिसाब बटवा लेंगे। था ही नहीं कुछ, 3 सिक्के चांदी के थे, बाकी सारे वैसे थे। अब एक दिन की बात, बहुशानी थी सासू माता, इतने सारे सिक्के आपने कैसे इकट्ठे करे? कहता बहुरानी जिंदगी भर जोड़े थे। फिर एक बात बताऊं सासू माता, कई बार नकली भी दे देते, सुना रही है, एक बार चेक करवा लेने मेरे से चांदी के हैं या वैसे हैं। हाँ कहता बेटी एक बार तो चेक करे ले। उन्होंने देखे 3 सिक्के चांदी के, बाकी सारा माल दूसरा। 200-300 रुपए के सिक्के होंगे, बाकी तो 1000 का सारा माल लगा लो। वो बोली अपने घरवाले को, कहता ये तो बड़े सयाने हैं, तेरा पिताजी जो ठहरा, तेरी माता जो ठहरी, इनमें 3 सिक्के चांदी के, बाकी सारा माल ऐसा ही है। ऐसे कैसे? मैं भी उस्ताद हूं, मेरी मम्मी ने सब सिखा रखा है। संभाल लेना पुत्री, नहीं दूर बैठे तेरे देवर, वो संभाल लेंगे। नहीं तो कहते सब संभाल लिया, 1000 से ऊपर माल नहीं इनके पास। तो ये संभाला करेंगे ये लोग,
अगर आती रहे पेंशन और पेंशन भी बेटा ले आवे बैंक में थे फिर तो ठीक है, रोटी पानी मिलती रहेगी आराम से। सासू माता ले आवे पेंशन 40,000 जेब में डाले और पुत्र को और पुत्र वधु को ले बेटा 100 रुपये सब्जी ले आना, ले बेटा 100 रुपये दूध का बिल दे आना, 10 दिन करके दिखा दो, ये भिखारियों को ये पैर पकड़ लेंगे, ये पैर पकड़ लेंगे उसके। इनके हाथ में दे दो, ये माता को भिखारी बना देंगे। बेटा 100 रुपये दे दे, भंडारा करूंगी ब्राह्मण का साधु का। वो पिछले 100 रुपये दिए थे माता जी, वो कहां गए? अरे सारे पैसे मेरे भाई, मेरा घरवाला, तेरा पिता, पेंशन मेरी, मैं भिखारी बना दी तूने। होगा ऐसा ही होगा इस समाज में। और बाहर बोलेगा तो क्या बोलेंगे? पुत्र बड़ बड़ा थे वीरता बूढ़ा, अटपट आठों याम बड़बड़ करता रहता है। जवानी में तो कहीं बड़बड़ नहीं करी उसने, अब क्यों कर रहा है? सेवा करने का मौका आया है माता पिता की। पुत्र वधू और पुत्र आंखें फेरते हैं और अपने बच्चों की तरफ देखते हैं। सुनो एक बार क्या हुआ। एक बार पिता बड़ा लालची था, उसका एक पोता नहीं, उसका पुत्र था, उसका पिता जिंदा था, उसका दादा भी था। पति पत्नी बोले खर्चा बहुत बन गया है पिताजी का दवाइयों का, फिर क्या करें, इसको हरिद्वार भेज दो और वही रह जाएगा, खर्चा खत्म हो जाएगा। उसका पुत्र जो दादे का पोता लगता था वो सुन गया, कहता कैसे करो? ये कहता कंबल लेके आऊंगा बाजार से नया फर्स्ट क्लास, भाड़ा किराया दूंगा और बस में बैठाऊंगा, सीधी हरिद्वार जाएगी और 200 रुपये में डाल दूंगा। कभी नहीं गया आज तक हरिद्वार, वहीं बिचल जाएगा, फिसल जाएगा, हर की पौड़ी पे दाएं बाएं छुट्टी बस। ये सारी बातें सुन गया पोता। अब सुबह की तैयारी थी भी, पोते ने क्या किया, उठा के कैची कंबल आधा काट दिया, आधा रख दिया, आधा छुपा लिया। सुबह हुआ समय, कहता वो श्रीमती जी कंबल लिया, देख तो आधा कंबल कटा हुआ, आधा कहां गया? वो सामने उसका पुत्र खड़ा था, कहता पिताजी आधा आपके लिए रख लिया। अरे क्यों? 20 साल के बाद ये कंबल आपके काम आएगा, फिर आपको छोड़ के आऊंगा। नसीहत है, नसीहत सीख लो पिताजी, जो दादा के साथ कर रहे हो मैं भी करूंगा और यही कंबल काम आएगा आपके, आपको भेज दूं हरिद्वार। दाब में दबाव में आ गया तो कुछ करवा ले, दबाव में लालच में तो कर देगा सेवा, नहीं करता। ये ऐसे परिवार में बैठा है ये, जब कुछ नहीं कर पाया आखिरी में क्या आया? खटिया से भूई पर कर दे है छूट जाए धंधाम। बीमार चारपाई न पकड़ लिया, कभी चारपाई पकड़ दी देखी किसी को? उसने चारपाई को पकड़ लिया या चारपाई न पकड़ लिया, बात तो एक ही है। पड़ोस में लगे पूछने, भाई अमर सिंह आपके पिताजी दिखाई नहीं दे रहे, 15 दिन से खाट के चारपाई के चिपक गया। अच्छा बेटा अब क्या होगा? कहीं कबीर सुनो भाई साधो, अब तो यम से पड़ी है काम है, यम के दूत संभालने आएंगे। चलो जी। कहा? वहीं जाखरी में। आप कौन हो? यमदूत। यमदूत? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। साइड में किरोड़ी मल है, मेरे से 10 साल बड़ा है, आप उसको ले जाओ, मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ा करते वो लेने के लिए आते हैं। फिर भी चलो युक्ति बता दी। कहता सुनो सेठ जी आज लेने नहीं आए आपको, कहता और 7 दिन के बाद लेके जाएंगे आपको, और पहचान सुन ले।
तेरी चारपाई के सिर की तरफ खड़े होंगे हम यमदूत, तो तेरा भला करेंगे, बहुत ज्यादा भला करेंगे। पैरों की तरफ खड़े होंगे तो तुझे लेके जाएंगे, निशानी बता दी है, बचा लेना अपने आप। कहता जी ठीक है, फिर जाओ, फिर तो मैं देख लूंगा। 7 दिन के बाद आगे वो सिर की तरफ खड़े भाई, फिर तने फट दही घूमया, उसकी तरफ पैर कर दिए, दूध की तरफ पैर कर दिए। 7 पुत्र थे, 7 बहुएं थी, पूरा भरा परिवार था। वो देखे यमदूत को और घूम जाए। पुत्र बोले पिताजी को दर्द हो गया है, पेट में दर्द है, क्या दर्द है, ये घूम क्यों रहा है चारपाई पे? कहता इसको दबा लो। 2 जने हाथ दबा लिए, 2 जनों ने पैर और 2 जनों ने बीच से दबा लिया, सीधा कर दिया। अब सिर की तरफ खड़े वो दिख रहा है उसको। अब वो बोला यमदूत आज ये बताओ सेठ जी, हमारा तो कोई कसूर नहीं है, ये तेरा परिवार, आपका कोई कसूर नहीं जी, ये मेरा प्यारा प्यारा परिवार मरा हुआ है, इसलिए तो मरूंगा। ये बीच में बांध के बिठा लेंगे और मौत के हाथ में हाथ पकड़वा देंगे। ले जाओ जी। कहां ले जाओगे? मुर्दा घाट, जहां से कोई वापस नहीं आता, और वहां से वापस आ जाए, सपने में दिख जाए सफेद कपड़ों में, सारे परिवार को बार बार दिखाई देने लग जाए, डरे मरे बैठ गए। आपका माता, सासू माता, ससुर जी दिखाई दे रहा था सफेद कपड़ों। फिर क्या बात होगी बेटा, तू तो सेवा नहीं, आंखें दूसरी थी, सफेद कपड़ों में दिख रहा है। बार बार दिखने लग गया सारे परिवार को। जी चलो सयानों के पास, सयाने के पास गए जी। भूत बन गया, भूत, हाँ भूत बन गया जी। कैसे करें? इसकी आत्मा को शांत करवाओ, 1.25 लाख पाठ करवाओ, 5 ब्राह्मण बुलवाओ और विधिवत तरीके से इसको सदगति की तरफ ले जाओ। होता है ये, हर रोज होता है गांव में, शहरों में। नहीं पता हो तो जाके देख लेना। किसी ब्राह्मण से बात करना जो मंदिर में बैठता है, सिर्फ एक ही बात पूछना, ये पंडित जी ये पाठ क्या होते हैं? हाँ करवाने आपने पाठ? 1.25 लाख के करूंगा। ये देख रजिस्टर में 7 दिन बुको रखे। क्या ये हमारे लिए ही है सब कुछ। मौत पे सब छूट जाता है यहाँ का, कुछ भी साथ नहीं जाता यहाँ का। जिंदगी भर कमाता है, कौड़ी कौड़ी जोड़ी के जोड़े लाख करोड़ी, चलती बार न कछु मिले, लई लंगोटी तोरी साहिब कहते हैं। वस्त्र भी उतार लेते हैं, हाथों में पहनी अंगूठी भी निकाल लेते हैं, नहीं छोड़ते ये साहिब। संत मत के बहुत ऊंचे संत, निर्भीक अमरलोक के संत हुए हैं। अयोध्या के पास आए, उनके सदगुरु गोविंद साहिब हुए हैं। गोविंद सागर यहाँ पे है, एरोला के आसपास कहीं उनका स्थान है, हम गए हैं। उनकी श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं। पानी बीच बतासा साधो, तन का यही तमाशा है। पानी बीच बतासा साधो, तन का यही तमाशा है। तन का यही तमाशा साधो, तन का यही तमाशा है। पानी बीच
बतासा साधो तन का यही तमाशा है। मुट्ठी बांधे आया जगत में, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाता है। तन का यही तमाशा है। पानी बीच बतासा साधो तन का यही तमाशा है। तन का यही तमाशा साधो तन का यही तमाशा है। ना कछुलाया न ले जाएगा, ना कछुलाया न ले जाएगा, ना हक क्यों पछताता है। ना हक क्यों पछताता है। तन का यही तमाशा है। पानी बीच बतासा साधो तन का यही तमाशा है। तन का यही तमाशा साधो तन का यही तमाशा है। जोरू कौन खसम है किसका, जोरू कौन खसम है किसका, कैसा तेरा नाता है। कैसा तेरा नाता साधो, कैसा तेरा नाता है। पानी बीच बतासा साधो तन का यही तमाशा है। तन का यही तमाशा साधो तन का यही तमाशा है। पड़ा बेहोश होश कर बंदे, पड़ा बेहोश होश कर बांधे, विष लहर में माता है। विषय लहर में माता है। तन का यही तमाशा है। पानी बीच बतासा साधो तन का यही तमाशा है। तन का यही तमाशा साधो तन का यही तमाशा है। पलटू दास बांधगी चूक, पलटू दास बंदगी चूके, बंदा ठोकर खाता है। बंदा ठोकर खाता है। तन का यही तमाशा है। पानी बीच बतासा साधो तन का यही तमाशा है। तन का यही तमाशा साधो तन का यही तमाशा है। पलटू साहिब की श्री वाणी आई है कि दया से उनकी मेहर से इसको 131 का अनुवाद कर लेते हैं। पानी बीच बतासा, क्या होता है बतासा? खांड का चीनी का बनाते हैं, सफेद सफेद होता है, पानी में डालते ही घुलने लगता है, वो देखते देखते घुल जाता है। मनुष्य का जीवन भी ऐसे ही है।
धीरे 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 मौत की ओर चला जाता है, मिट जाता है, मौत हो जाती है इसकी। तन का यही तमाशा है। मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाता है। मुट्ठी में धन होता है। समासों की पूंजी लेकर के हम आए थे और समासों की पूंजी को यहाँ का धन कमाने में, यहाँ के विषय वासनाओं में खर्चते 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 अंतकाल आ गया। खाली हाथ होते हैं मरने वाले के, कुछ भी नहीं लेके जाता उस साथ, सब छोड़ जाता है। न कछु लाया न ले जाएगा, नाहक क्यों पछताता है। कुछ लेके आया था क्या? 10-20 कोठी ले आया हो माँ के गर्भ से, 50 तोले सोना लेके आया हो माँ के गर्भ से, क्या लाया था वहां से? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया। तेरा था ही क्या? तूने पैदा ही क्या किया जो नष्ट हो गया? तूने क्या बनाया जो खो गया? कौन है तेरा? आप किसके हो? न कोई किसी का है न किसी का हो सकता। यहाँ पे मोह माया का संसार है। जोरू कौन खसम है, किसका कैसा तेरा नाता है। पति पत्नी का सबसे पक्का नाता माना जाता है संसार में। क्यों? लंबा सफर है इनका। बिटिया अपने पिता के पास 20, 22, 25 वर्ष रहती है, बाकी सारा जीवन पति के साथ जाता है और दोनों एक विचार पे सहमत होते हैं कि धन कमाओ, कैसे जैसे तैसे भी आओ। 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष भी पति पत्नी साथ रहते हैं। और सुनना है, साझे की खेती है वो, दोनों का कर्म है साझे का है। फिर भुगतान भी तो साझे में होगा इनका। इनका भुगतान भी साझे में ही होगा। फिर इकट्ठे होंगे कभी, फिर इकट्ठे, फिर इकट्ठे। बहुत समय तक चलता रहता है ये कारोबार। पड़ा बेहोश होश कर बंदे विषय लहर में माता है। इस संसार के प्राप्तियों में, विषयों में अज्ञानता में पड़ा है। पलटू दास बंदगी चुक, बंदा ठोकर खाता है। बंदगी कहते हैं प्रभु भक्ति को, प्रभु भक्ति को बंदगी कहते हैं। बंदगी चूक गया, भक्ति करने से चूक गई आत्मा, बंदा ठोकर खाता है। ठोकर लगने से नीचे गिरते हैं हम जमीन पे, फिर जमीन पे गिरेंगे, 84 की खानी में जाएंगे, सर्प बने फिरेंगे, रेंगते फिरेंगे सड़कों पे, खेतों में। जी क्या पता? पता है, एक्सपर्ट है वो, जानी जान है हमारे संत, उनको सब पता है। उनकी बात को मान ले। जी कैसे माने? जी मैं नाम का मंत्र तो दे रखा है गुरुजी ने, और कहीं से पोथियों से मैंने ले लिया, उस नाम का जाप करता हूं जी मैं, तो जी परमात्मा को मिल लूंगा। सुनना है, सुनो ध्यान से। एक दृष्टांत आता है। एक शिकारी सुओं को, तोतों को पकड़ने जाता था जंगल में, वन में। दाना फेंकता था, जाल बिछाता था, तोते लालच में आके दाना खाने आते थे, उनको पकड़ के बाजार में बेचता था। एक बार क्या होता है, एक साधु था 3 लोग का, यहाँ का घूमने वाला। वो देखा उसने, यार तोते पकड़ के बहुत ज्यादा पकड़ के ले गए, तो भाई मैं इनको शिक्षित बना देता हूं, फिर पकड़ में नहीं आएंगे ये। वो तोतों को सिखाने लग गया। मदारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। 7 दिन में उनको पूरा पढ़ा दिया। अब शिकारी 7 दिन के बाद आया करता। आया, देखते ही तोते शिकारी को लगे बोलने, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत।
शिकारी पड़ गया सर्ज में, तेरी दुकानदारी तो फेल। ये सारे शिक्षित हो गए, ये तो सारे पढ़े लिखे हो गए, अब तो कोई फंसना ही नहीं। एक चौथे लोग का संत वहां से गुजर रहा था, कहता भाई बात क्या शिकारी, उदास क्यों हो रखा है? जी मैं तो तोतों को पकड़ता हूँ, बाजार में बेच देता हूँ, ये सारे तोते पढ़े लिखे बना गया कोई आया। कहता रे जबान से बोलते हैं जी, फिर तुम अपनी कार्रवाई कर, जाल बिछा जो तरह का तरीका था कर। ये सारे जबान के नाम पे दृढ़ हो चुके हैं, ये जरूर फंसेंगे तेरे पास। शिकारी ने बिछा दिया जाल, दाना भी डाल दिया, छुप के बैठ गए। अब सारे तोते बोल रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शुरू में एक तोता आया, बैठ के जाल में दाना खाने लगा, फिर दो आ गए, फिर सारे ही आ गए, सारे बैठ गए। मदारी बड़ा खुश हो रहा है, ये क्या भाई, ये कौन सी पढ़ाई करवाई उसने? जबान से बोलते भी रहे और मेरे शिकार में ना, ये मेरे जाल में फंसते भी रहे। कौन है वो? मदारी शिकारी काल है, वो काल पुरुष है वो। जबान के नाम के दोहराने से, रटने से, जाप करने से काल पुरुष का जाल बहुत सख्त है, फंसेंगे सारे। जैसे तोते बोलते बोलते जाल में फंस गए, ऐसे ही आत्माएं जो जबान के मंत्र को, केवल मंत्र को लिए बैठे हैं, वो आत्माएं सारी फंसेंगी। निकलना है, युक्ति समझ लो, निकलना कैसे है यहां से। कौन आत्मा निकल सकती है? सुन लो ध्यान से। आत्मा परमात्मा का योग बने, परमात्मा से डोरी जुड़े आत्मा की, और फिर आत्मा को धीरे धीरे परमात्मा अपनी शरण में ले ले, फिर काल नहीं कुछ कर सकता। फिर परमात्मा कहां मिलेगा? आत्मा कहां मिलेगी? सुन लो ध्यान से। आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है, बीच में कर्मों की मोटी दीवार है। कर्मों की दीवार गिर जाएगी, आमने सामने होंगे दोनों, फिर आत्मा परमात्मा के साथ चली जाएगी। फिर क्या करें जी? ये दीवार गिरे तो गिरे कैसे? कर्मों की दीवार है, गिराई जाएगी, भेदी गुरु भेद बताएगा आत्मा को। जब वो भेद बताएगा, आत्मा जबान के नाम की बजाय, और सुनना है, जबान का नाम तो भाषा में है, परमात्मा किसी भाषा गुलाम नहीं है। लाखों भाषाएं हैं संसार में, फिर लाखों परमात्मा थोड़ी बनेंगे, वो तो एक ही है, वो तो एक है। भाषातीत है परमात्मा का नाम, गुणातीत है, कल्पनातीत है, कालातीत है। तीन काल में नहीं आता वो, भूत, वर्तमान काल, भविष्य कालीन में नहीं बनता वो। रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों गुणों से बाहर है वो, कल्पनाओं से बाहर है, मनातीत है वो, इनमें नहीं बनता। गुणातीत है, इनमें बनता ही नहीं है वो। फिर कौन है वो? वो है सर्वशक्तिमान परमात्मा, जिसकी भक्ति करेगी आत्मा। जब आत्मा सीधी भक्ति परमात्मा की करेगी, फिर परमात्मा बचा लेगा उसको। क्यों? क्योंकि सीधी भक्ति परमात्मा की कोई सिखाता ही नहीं हमें। हमसे तो देवों की भक्ति करवाई जा रही है, देवियों की करवाई जा रही है। जो देव बड़े या परमात्मा, बताओ, करो फैसला, बोल लो। देव बड़े हैं या परमात्मा बड़ा है? बड़ा तो परमात्मा है। फिर परमात्मा की सीधी भक्ति कर लो भाई, आसान है। गृहस्थ आश्रम में रहते रहते कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो विधि है, जान के कर लो।
वैरागी होंगे, सन्यासी होंगे, घर छोड़ेंगे, फिर भिखारी बनेंगे हम। कमाओ खाओ, औरों को भी खिलाओ, भक्ति धन भी कमाओ, गृहस्थ में रहो, अपने घर का काम संभालो, समय निकाल के भक्ति कर लो। इतनी आसान भक्ति कहां मिलेगी? जो अंडा मीट शराब नहीं छूना, ये दुष्कर्म है, ये पाप कर्म है। तिल भर मछली खाई के कोटी गऊ दे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। खून का बदला खून, प्यार का बदला प्यार, ये लागू रहेगा, कानून है ये। किसी ने तिल भर मछली खा ली, ध्यान से सुन लो, भक्ति नहीं करी कभी भी, उसने मछली बनना पड़ेगा और मछली मनुष्य बनेगी। इसको बचाने के लिए साहिब कह रहे हैं, काशीपुरी मुक्ति का द्वार कहलाती है सनातनियों का। काशी भी करवट ले गए, सपोर्ट कर दे उसकी। इसको जी नरक में ना डालो। करोड़ों गाय का दान दे दो, तब भी नहीं बचेगी वो आत्मा, उसने नरक में जाना ही पड़ेगा। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, ताकि संगति मत करो, होए भक्ति महान। साहिब कहते जो मांसाहार करता है, सामने राक्षस खड़ा मारे वो। किसने कहा था सिखा दिया? किसने सिखाया? कहां भोजन मनुष्य का? मांस कहीं नहीं है, न तो नाखून है, न दांत है नोकीले, न आंत है, कच्चे मांस को पचा डाले। ये मनुष्य की खाद्य सामग्री है ही नहीं, है ही नहीं। माता गर्भ से आते ही दूध मिलता है। मालिक ने माता की छाती में दूध पहले दे दिया, बच्चा बाहर आता है बाद में। पहले भोजन भेज दिया उस मालिक ने। तो संत मत की भक्ति आसान है भाई, घर में करो, शादी कर रखी है, बच्चों का पालन पोषण करो, समय निकाल के भक्ति कर लो। अटपटी नहीं है, कठिन नहीं है, इससे आसान भक्ति संसार में तो है नहीं। कठिन योग दिए जाते हैं, व्रत रखवाए जाते हैं, पैदल जाते हैं हम धार्मिक स्थानों में, थाली में सजा जाता है फल फूल मेवे सारा सामान, और लाइन में लग के वहां जाके पूजा करते हैं हम। परमात्मा ने मंदिर बना के दे रखा है, ये मनुष्य तन इसी में बैठा है। तेरे मिलने को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये प्रार्थना आती थी हमारे समय में, स्कूल में, विद्यालयों में। पहली प्रार्थना यही थी, जनगणमन भी थी। तेरे मिलने को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये मंदिर परमात्मा ने बना के भेज रखा है, फिर परमात्मा बैठा थी इस मंदिर में, उसी ने बनाया, फिर उसी में मिल लो, उसी में मिल लो, खतरा नहीं है कुछ भी, घर में रहो। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ा और इसको जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।